हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइज कोचिंग क्लासेस। विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम, जो कि इनके लेखक है काका कालेलकर। इनका आज हम एक पाठ देखने जा रहे हैं। काका कालेलकर जी एक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारों के निबंधकारों में से एक है और उन्होंने ये जो रचना हमको यहाँ पे अध्ययन के लिए दी है वो एक पत्र के रूप में लिखी गई हुई है। और इस पत्र में लेखक काका कालेलकर जी ने आदर्श महिला आश्रम की स्थापना तथा उसकी व्यवस्था, उसके नियम तथा उनके अनुशासन आदि के बारे में विस्तार से इस पत्र रूप से यहाँ पर लिखकर बताया है। हम देखते हैं इस पाठ के अनुसार काका कालेलकर के अनुसार कि एक आदर्श महिला आश्रम की स्थापना कैसी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके नियम तथा अनुशासन आदि कैसे होने चाहिए, ये हम इस पाठ के माध्यम से आज उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो यहाँ पर मिल सकेंगे। अभी देखा जाए तो दूसरी इकाई में हमारा ये 7वां पाठ चल रहा है। जल्दी हम हमारा ये हिंदी विषय का पूरा पोर्शन सिलेबस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम व्याकरण भी देखने वाले हैं, तो ग्रामर पार्ट भी हम इसमें देखने वाले हैं। ग्रामर पार्ट का वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, ताकि आपको ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलो तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम पढ़ते हैं काका कालेलकर जी का ये पाठ महिला आश्रम। ओके, महिला आश्रम काका कालेलकर, इनका परिचय कर लेते हैं पहले। जन्म 1885 सातारा जिला महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है। मृत्यु 1981 नई दिल्ली में। परिचय, काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक और निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। हिंदी प्रमुख कृतियाँ, हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी के मैंने आपको शुरू में भी बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पाठ्य पुस्तक में जो दिया है उसको बताना जरूरी है। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था तथा वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। ओके, इस तरह से ये पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पाठ महिला आश्रम, ओके, जिसके लेखक काका कालेलकर, उन्होंने पत्र के रूप में यहाँ पे हमें पाठ दिया है। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूँ तो बहन का सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुए कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है।
आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। अभी यहाँ आश्रम माने क्या, तो एक प्रकार का बेसहारा महिला रहते हैं, उनके लिए रहने की स्थान, ऐसे हम यहाँ पे इसका अर्थ ले सकते हैं। ओके, तो अभी काका कालेलकर ये सरोज जी को मतलब क्या करते, सरोज जो एक है आश्रम की देखभाल करने वाले, तो उनको पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि जिस आश्रम की कल्पना, भी कल्पना मतलब क्या कि एक बात सोच रहे हैं, तो अगर उन्होंने कल्पना की है, बात सोची है, तो उसके लिए वो ज़्यादा लिखूँ तो बहन को सोचने में मदद होगी। बराबर है, इनको सोचने में मदद होगी। आश्रम कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में लिखते हुए वो बोलते हैं कि इस आश्रम में पुरुष नहीं होने चाहिए। बराबर है, और इस आश्रम का विज्ञापन भी अखबार में नहीं दिया जाएगा। मतलब सादा सीधा ढंग से ये आश्रम तैयार करना चाहिए, ऐसे वो सरोज जी को लिखते हैं। आगे चलकर देखते हैं, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। बराबर है, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अंततः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। उस आश्रम में ऐसा वातावरण रहना चाहिए, सभी धर्म का स्वीकार करने वाला चाहिए, किसी एक धर्म से चिपका नहीं होना चाहिए, ऐसे लेखक वो सरोज बहन को बता रहे हैं। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, जितना ज़्यादा स्वावलंबन हो सके उतना वो स्वावलंबन से ही काम करना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। बराबर है, बराबर है, सादगी का क्या होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए। ओके, सो सादगी का आग्रह होना चाहिए। बाद में आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। बराबर, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होंगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। इस तरह से लेखक अपने बहन को कैसा वातावरण होना चाहिए उसके बारे में इस पत्र से लिख रहे हैं। चलो आगे चल के देखते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त की सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति और कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेंगी। अभी देखिए, इस पाठ में जो पत्र लिखा है इसके लिए ज़्यादा समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं लग रही है। सीधे भाषा में हमको यहाँ पर उन्होंने कहा है और कैसे पत्र के माध्यम से वो आश्रम की व्यवस्था पर उन्होंने गौर किया है। आश्रम की स्थापना करने तक उनकी व्यवस्था भी, नियम और अनुशासन के बारे में आगे हमें वो बता रहे हैं। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में
यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिंजेथिनम फूल बहार में है, उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीख कर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पखुंडी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोस्मोस के दिन गए हैं, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती है 2-1 महीने फूल देकर अंत में वो सूख गया है। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार दिनांक 21/12, यह भी यहाँ पे 44 लिखा है। सो प्रिय सरोज, वापस वो दूसरा पत्र लिखते हैं। तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और 14 आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूँगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए, बराबर है। पूज्य बापूजी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से। सो इस तरह से काका कालेलकर जी ने हमें यहाँ पर अगर देखा जाएंगे तो अच्छी तरह से कि एक आदर्श महिला आश्रम की स्थापना कैसी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके नियम तथा अनुशासन, इसके बारे में विस्तार से इस पत्र के द्वारा लिखा है और उन्होंने हमारे सामने रखा है। ऐसे गांधीवादी विचार के एक निबंधकार इन्होंने इस तरह से एक महिला आश्रम का कैसा अनुशासन होना चाहिए, नियम कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। आई होप कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो यहाँ पर ये पाठ ख़त्म हुआ, ऐसे में जाहिर कर लेता हूँ और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।